आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 द सुनामी का चैप्टर थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे। तो थर्ड पार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ इसमें क्या होता है। जो जितनी भी हमारी क्या होती है प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो जैसे भूकंप हो गया और सुनामी हो गई, तो जो एनिमल्स होते हैं उनको पहले से ही पता चल जाता है कि कोई आपदा आने वाली होती है, तो वे क्या करते हैं, कोई सेफ्टी जगह पे चले जाते हैं। तो इसमें उन एनिमल्स के बारे में ही बताया गया है कि क्या कौन कैसे अपने एलिफेंट अपने इस आपदा से बचाने के लिए कैसे अपने को कैसे सुरक्षित करते हैं। तो देखिए, बिफोर द जाइंट waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. तो इसमें बताया गया है कि जो जब इंडिया और श्रीलंका की कोस्ट में तलहटी में तट में जब वेव्स आने वाली होती हैं, किसकी, सुनामी की बहुत बड़ी वेव्स आने वाली होती है, तो उससे पहले ही जो वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, इसलिए वे एक सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर। तो जो इतने भी वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे उनके अकॉर्डिंग जो एलिफेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत चिल्लाने लगते हैं और ऊंची ऊंची जगह पे चले जाते हैं। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउट, और जो डॉग्स होते हैं घर में वो क्या होते हैं, घर से बाहर जाने के लिए मना करते हैं या कतराने लगते हैं। Flamingos abandoned their low-lying breeding areas and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. और जो फ्लेमिंगोज होता है, राजहंस होता है, वो क्या होता है, वो जो बर्ड्स होती है राजहंस, वो भी अपने जो लो लेइंग ब्रीडिंग एरिया जहाँ वो अंडे देती हैं नीचे समुद्र के ही तट के नज़दीक, तो वहाँ से वो भी दूर जाने लगती हैं। एंड जू एनिमल्स, और जो जितने भी जू के चिड़ियाघर के जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपने अपने सेक्टर में चले जाते हैं और फिर दोबारा आने के लिए कम बैक दोबारा आने के लिए क्या होते हैं, ललायित नहीं होते हैं। एंटाइज्ड माने होता है ललचाते नहीं हैं। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. और कुछ लोगों का मानना है कि जो एनिमल्स के में क्या होते हैं, सिक्स सेंस होते हैं एंड नो, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि अर्थ में हिलने वाली है या अर्थ में क्या होने वाला है। Some experts believe that animals more acute hearing help them to hear or feel the earth vibration. और कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं, कोई जानकार जो होते हैं, वो ऐसा विश्वास करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होती है, सुनने की जो शक्ति होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जब अर्थ में वाइब्रेशन होता है या भूकंप आता है तो उसको जल्दी आराम से जल्दी ही उसको सुन सकते हैं और उसको फील भी कर सकते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। और वो अपने ही सेंस की वजह से जो आने वाली जो आपदा होती है उसको पहले से ही ह्यूमन से पहले ही लंबे समय से ही उसको समझ जाते हैं, और जिसकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसको भी रियलाइज़ हो जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। We can't be sure whether animals have a sixth sense or not. और लेकिन हमें श्योर नहीं है कि जो एनिमल्स में सिक्स सेंस होते हैं या नहीं। बट द फैक्ट that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries. तो लेकिन इसमें एक फैक्ट बताया गया है कि जितनी भी जो जाइंट वेव्स आती हैं, जो बहुत बड़ी विशाल वेव्स आती हैं, जब वो इंडिया ओशियन में आई थी, तो लगभग उसमें 1,50,000 जो पीपल थे, कम से कम दर्जन कंट्रीज़ के, वो मारे गए थे। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बी रिपोर्टेड डेड, लेकिन कुछ जो अधिकतर जो एनिमल्स थे वो नहीं मारे गए थे, इस रिपोर्ट के द्वारा पता चलता है। अलॉन्ग इंडियाज कुडलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल परसिस्ड, बफेलोज, गोट एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। और जो कुडलोर कोस्ट है वहाँ लगभग कितने वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जब लगभग 1000 जो थे लोग थे वहाँ, वो भी उसमें मारे गए थे। बफेलो, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड, लेकिन जितने भी जानवर जैसे बफेलो हो गई, गोट हो गए, डॉग्स, उनको कोई हानि नहीं पहुँची। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, लेपर्ड एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड। जो याला नेशनल पार्क है आपका श्रीलंका का, वहाँ क्या था, जो एनिमल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी वहाँ रहती थी, उनका होम था, जिसमें एलिफेंट थे, लेपर्ड, और लगभग 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स की लगभग कितनी स्पीसीज थी, 130 स्पीसीज थी। तो वहाँ पे लोग क्या आते थे, विजिटर्स आते थे, देखने के लिए आते थे। तो 60 विजिटर्स वर वॉच्ड अवे फ्रॉम द
पटनगाला बीच इनसाइड द पार्क। लगभग जो 60 विजिटर्स थे वे वहाँ से, जो पटनगाला बीच था जो पार्क के नज़दीक था, वो क्या हो गए थे, वहाँ पे बह गए थे। बट नो एनिमल्स कारकसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। लेकिन जो कोई भी कारकसेस माने होता है कंकाल, लेकिन कोई भी एनिमल्स का वहाँ कंकाल नहीं मिला था। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो, केवल 2 वाटर बफेलो को छोड़ के किसी का भी वहाँ पे कंकाल नहीं मिला था। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपुल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम द पटनगाला बीच। लगभग कुछ घंटे पहले ही जब सुनामी का हिट होने वाला था, सुनामी की लहरें टकराने ही वाली थी, तो वहाँ के लोगों का ने ऑब्जर्व किया है जो याला नेशनल पार्क में जो क्या थे, एलिफेंट थी, वे क्या हो गए, वहाँ से पटनगाला बीच से वहाँ से भागने लगी, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि कुछ होने वाला है। और श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैली सेट हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। जो एक श्रीलंका के जेंटलमैन है, वो कहाँ रहते हैं, कोस्ट, गैली कोस्ट के नज़दीक रहते थे। उन्होंने भी बताया कि जो उनके 2 डॉग थे वो हमेशा कहाँ जाते थे, बीच में जाते थे घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, लेकिन दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउट गोइंग, ही सेड। लेकिन वो हमेशा वहाँ जाने के लिए उत्सुक रहते थे, एक्साइट रहते थे, लेकिन बट ऑन डेट डे दे रिफ्यूज टू गो। लेकिन उन्होंने क्या किया, जिस दिन वो आने वाली थी, विपदा आने वाली थी, तो वो उन्होंने भी वहाँ जाने से मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और अपनी लाइफ को बचा लिया, अपने साथ साथ उनकी लाइफ को बचा लिया। तो इस थर्ड पार्ट में आपको मेन चीज़ यही बताई गई है कि एनिमल्स ने कैसे, जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, उनसे अपने को कैसे बचाया। और इसमें यही, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।